आरंभ में ही भगवान वेदव्यास ने ये कह दिया है, सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम। मैंने सब वेदों का और पुराणों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत में रख दिया है। और फिर इसकी महामहिमा क्या है? फिर इसके श्रवण मात्र की इच्छा यदि किसी के हृदय में हो जाए, अनेक जन्मों का संचित पुण्य हो, संतों गुरुजनों की कृपा हो, और कहीं मन में ये इच्छा हो जाए कि एक बार हम भी श्रीमद् भागवत का श्रवण कर लें, सुन लें, क्योंकि वहां गोपांगनाएं कह रही हैं ये कथा कैसी है? श्रवण मंगलम। देखो हमारा कल्याण हो के नहीं, आपका हो जाएगा। ये नहीं कहा है कथन मंगलम, है ना, कहा है श्रवण मंगलम, आपका हो जाएगा सुनने मात्र से। शिवदम शिवम ददाती शिवदम, जो कल्याण का दान करने वाली, ये कथा कल्याणी है, कल्याण कर देने वाली है। और जीव का कल्याण कब होता है? संस्कृति से मुक्त होने पर ही जीव का कल्याण होता है। जीव शिव स्वरूप कब होता है? जब आवागमन के द्वंद्व से सदा के लिए मुक्त हो जाए, जब ये आना जाना, ये भूलना भटकना सदा के लिए समाप्त हो जाए, जब सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाए, तभी कहना जी भाई कल्याण हुआ है। जब मन के संशय दूर हो जाएं, लक्ष्य दिखाई पड़ने लगे, मार्ग पर निर्बाध गति हो जाए, तब समझना चाहिए कल्याण हुआ है। ये श्रीमद् भागवत उसी कल्याण का दान करने वाली है, शिवदम। और घोषणा कर रहे हैं भगवान वेदव्यास, तापत्रयोन्मूलनम, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप शाप दूर करने वाली है। आदि भौतिक ताप क्या है? गोस्वामी जी ने बताया मानस में, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता है और आदि व्याधि हैं, ये सब आदि भौतिक ताप हैं। और कभी कभी आप देखते हो कि आप तो बिल्कुल सीधे रास्ते चल रहे थे, एकाएक कोई भयानक दुख आकर सिर पर टूट पड़ा। ये सब क्या है? ये आदि भौतिक ताप है। फिर जो मन में विक्षेप है, ये जो मन की भटकना है, ये जो मन बार बार खींच कर विषय के अंधकूप में ले जाकर गिरा देता है, ये क्या है? ये आदिदैविक ताप है। और आध्यात्मिक ताप तो एक ही है कि जीव भगवान से बिछड़ा है, ये आध्यात्मिक ताप है। और ये तीनों प्रकार के ताप दूर करने वाली ये कथा है, ये गाथा है। जैसे तुलसी बाबा मानस के लिए कहते हैं ना, मंगल करणी कलिमल हर, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करणी कलिमल हर। मंगल करती है, कलिमल हरती है। ऐसी कहा वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और कल हमने विस्तार से चर्चा की, वेद्यम जो जानने योग्य है उसी को जना रही है। और जानने योग्य क्या है? जिसको जानकर सुख मिले, शांति मिले, जीवन में स्थिरता आए, अपने स्वरूप की सिद्धि हो, जिसको जानकर, जिसको जानने से अंतःकरण शुद्ध हो, वही जानने योग्य है। कितना अनर्थ जन्य, जिसको सुनने से, जिसको जानने से अनर्थ होता है, कितना अनर्थ जन्य विचार हम अपने भीतर डाल लेते हैं, यहां वहां से कुछ भी सुनकर। कल भी मैंने कहा था, मैं आज फिर दोहराता हूं कि अच्छा सुनोगे नहीं तो फिर अच्छा सोचोगे भी नहीं। अच्छा सोचोगे नहीं तो अच्छा समझ नहीं पाओगे। और सोचना समझना ही यदि ठीक नहीं हुआ तो करना ठीक कैसे होगा? इसलिए बहुत विचार कर, भक्ति मार्ग के आचार्यों ने भी और स्वयं भगवान ने भी कहा, प्रथम भक्ति श्रवणम, अच्छा सुनो। पहली भक्ति है कि इस इंद्रिय को भजन में लगाइए, इस इंद्रिय को खींचकर सन्मार्ग पर लेकर जाइए।
कभी आपको मैंने कहा था कि विषय का सेवन करने से भी ज्यादा भयानक है विषय का चिंतन करना। विषय का चिंतन कैसे होता है? विषय की वार्ता श्रवण करने से ही विषय का चिंतन होता है। आप देख लेना, आप इसका अनुभव कर लेना। आप विषय वार्ता का श्रवण करोगे, उससे आपका चिंतन दूषित हो जाएगा, उससे आपका विचार दूषित हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति आपके पास में खड़ा धूम्रपान कर रहा है, आप नहीं कर रहे पर वो कर रहा है, पर उसकी थोड़ी बहुत क्षति तो आपको भी हो रही है। इसको कह देते हैं पैसिव स्मोकिंग। आपके साथ रहने वाला व्यक्ति अगर धूम्रपान करता रहता है, आप नहीं करते, तो आपका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं थोड़ा घना उससे प्रभावित होगा। ऐसे दो लोग व्यर्थ की वार्ता कर रहे हैं, दो लोग विषय की चर्चा कर रहे हैं, आपने कहा भाई हम तो नहीं कर रहे, हम तो केवल बैठे थे। ना ना, बैठना भी ठीक नहीं है। कान से वो भीतर जाएगा, आपके चिंतन को, आपके विचार को दूषित करेगा। आप कभी इसका अनुभव करना। पर बात क्या है कि जीवन में सत्संग के अभाव में विवेक रहता नहीं और व्यक्ति सावधान रह नहीं पाता। और भूल तो ऐसी है कि भूलते भूलते व्यक्ति को यह भी भूल जाता है कि मैं भूल कर रहा हूं। भूल कैसी होती है? भूल क्या है? भूलते भूलते व्यक्ति यह भी भूल जाता है कि मैं गलत कर रहा हूं, कि मैं भूल रहा हूं। यदि गलती को आप बार बार दोहराते हैं तो आप ध्यान रखना, आप वहां पहुंच जाओगे जहां गलत आपको ठीक लगने लगेगा। आपको लगने लगेगा यही ठीक है। इसलिए कल आपको मैंने निवेदन किया था, तुलसी बाबा कह रहे हैं कि यही विधि सकल जीव जग रोगी। कह रही मानस रोग हैं तो सभी कोई, पर बिरला कोई होता है जो पहचान लेता है कि मेरे भीतर ये रोग है। कौन पहचानता है? जिसके जीवन में विवेक का प्रकाश होगा, जिसकी बुद्धि विवेक से प्रकाशित होगी, वही पहचानेगा हाँ भाई मैं रोगी हूं। वही दौड़ेगा सदगुरु रूपी वैद्य के पास, वही याचना करेगा गुरु से औषधि की, वही पथ्य कुपथ्य का विचार कर पाएगा जो पहले ये स्वीकार करे मेरे को रोग है। तो घोषणा करते हुए कह रहे हैं भगवान वेदव्यास, कह रहे वेद वृक्ष का ये पका हुआ फल है। और फिर इसके माधुर्य का क्या कहना, क्योंकि शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। भगवान की बात ऐसे ही कोई कहे तो कहानी लगती है, और भगवान की बात जब कोई संत कहता है, जब कोई भक्त कहता है, तो उसका प्रभाव कुछ और होता है। हमारे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय वात्सल्य भाव मूर्ति श्री गोपालाचार्य जी महाराज जब कथा सुनाते थे तो ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र कथाएं सुनाते थे जो किसी ने कहीं न पढ़ी हो न सुनी हो। एक दिन उनसे किसी ने पूछा, बोले महाराज आप ये सब कथा सुनाते हो, ये हमने कहीं किताब में तो पढ़ा नहीं है। तो श्री महाराज जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, बोले जैसे अब बालक की सब बात मां के पेट में होती है ना, ऐसे भगवान की सब बात भक्तों के हृदय में होती है। बोले पोथी किताब में नहीं लिखी रहती, वो तो भक्त जानते हैं। भगवान के पास तो भगवान के भक्त रहते हैं, वो जानते हैं इनका स्वरूप कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है। भगवान की लीला का रहस्य केवल भगवान का भक्त जानता है, न कोई और जानता है, न कोई और जान सकता है। सोई जाने जी देहूं जनाई। इसलिए रैदास कहते हैं बलिहारी उनकी है जो केवल कथा नहीं कहते, कहें कथा और अर्थ विचारे, और अर्थ विचारे, जो लीला का रहस्य जानता है। कभी आपको मैंने कहा था ये जो कथा शब्द है ना, इसका उद्भव कथम से हुआ। क्यों? कथा ये नहीं कहती क्या हुआ, ये तो इतिहास भी बता देता है क्या हुआ। राम आए, कृष्ण आए, श्री राम ने ये लीला की, श्री कृष्ण ने ये लीला की। क्या हुआ, काल क्रम में क्या हुआ, ये तो इतिहास भी बता देता है। क्यों हुआ? कथा तो वो रहस्य है। लीनम लाती थी लीला,
भगवान की लीला का अर्थ क्या है? जो रहस्य है, जो गुप्त है, उसको प्रकट करना, उसको उजागर करना। श्रुतियां भी नहीं जानती भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है। थोड़ा सा एक इशारा करके वो मौन हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। इससे अधिक वो जानती नहीं, इससे अधिक उनकी पहुंच नहीं है। भगवान के भक्त जानते हैं। अभी कल परसों की तो बात है, जब हम अर्जुन और भीष्म जी की चर्चा कर रहे थे। कल शायद मेरे से यहां पर किसी ने पूछा, बोले जो आपने सुनाया ये कौन से ग्रंथ में है? ग्रंथ में नहीं है भाई, ग्रंथ में नहीं है। भगवान की सब बात ग्रंथ में नहीं लिखी है। भगवान की सब बात तो भक्तों के हृदय में होती है। जो आपसे हम कहते हैं ना, नाम जपिए, नाम जपते जपते क्या होगा? हृदय में रूप का प्रकाश होगा। उस रूप के प्रकाश में प्रभु की लीला का दर्शन होता है। क्यों मैं बार बार आपसे कहता हूं, भाई सारी शक्ति नाम जप में लगाओ। सब साधन छोड़कर लग जाओ, दिन रात नाम जप में लग जाओ। सांस सांस सिमरे गोविंद। लक्ष्य यही होना चाहिए हमारा कि एक भी श्वास बिना नाम के नहीं जाए। ये सोचोगे ना दिन रात भजन करें, तब थोड़ा भजन हो पाएगा। आप ये संकल्प करो कि मैं दिन रात भजन करूंगा, तब थोड़ा भजन हो पाएगा। तब भजन में थोड़ी निरंतरता आ पाएगी। आप सोचो थोड़ा सुबह शाम समय मिलेगा कर लेंगे, तो वो तो मैं आपको उदाहरण दिया करता हूं भाई, वो तो खारे पानी के कुएं में खांड की चुटकी डालने जैसा है। उससे कुएं का जल मीठा नहीं हो जाएगा, तो खारा ही रहेगा। ईमानदारी से यह संकल्प करोगे कि भाई दिन रात भजन करेंगे, तब थोड़ा भजन होगा, तब थोड़ी भजन में निरंतरता आएगी। तो निरंतर भजन करते करते, नाम बीज है ना। सेवक जी महाराज कह रहे, ललितादिक श्यामा अरश्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। नाम बीज है, फिर झलकने लगता है। पहले नाम क्या करता है? पहले नाम हृदय के दर्पण को स्वच्छ करता है। वो जो दर्पण पे धूल जमी है ना जन्मों जन्मों की, पहले नाम उसका मार्जन करता है। क्यों? नाम जपते ही आपको, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, भाई क्यों आनंद नहीं आ रहा है? सुना तो था नाम जपेंगे तो दर्शन होगा, पर नहीं हो रहा है। भाई पहले नाम क्या करेगा? चेतो दर्पण मार्जनम। प्रक्रिया बताइए चैतन्य महाप्रभु ने प्रथम श्लोक में ही। ये जो 8 श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहे, उसके प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया है क्या होगा, कैसे होगा। कह रहे चेतो दर्पण मार्जनम, भव महा दावाग्नि निर्वापणम। फिर कहा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम। इसके बाद जब रूप का दर्शन होगा, आनंदाम्बुदिवरधनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भाई झटपट भी ये कार्य हो सकता है, थोड़ी देर भी लग सकती है। पर देर लग रही हो तो बस यही सोचना चाहिए, यही विचारना चाहिए भाई कि मेरे मन के दर्पण पर बहुत धूल होगी, पर वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। नाम का जप व्यर्थ नहीं जा सकता। कोई भी साधन, कोई भी विधि बंध्या हो सकती है, नाम का जब व्यर्थ नहीं जा सकता। आपको नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं। बहुत भारी रोग होता है, कोई दवा लेते ही तो आराम नहीं आ जाता है ना। बड़ा भारी रोग होता है, डॉक्टर कहता है भाई 1-2 साल दवाई करनी पड़ेगी। शुरू के 2-4 महीने कोई आराम नहीं आता है, लेकिन दवा ने भीतर जाकर अपना कार्य करना आरंभ कर दिया है। कल यही तो आपको मैं निवेदन कर रहा था, भाई श्रद्धा और विश्वास ही हमारी अर्जित संपत्ति है। गुरु के वचनों में श्रद्धा और भगवान के नाम में विश्वास बना रहे। मतंग ऋषि ने शबरी जी को मंत्रराज श्री राम का नाम जपने के लिए कहा और कहा तू प्रतीक्षा करना, राम आएंगे। राम आ गए। गुरु ने कहा था, अपनी ओर देखती थी तो बड़ी निराशा होती थी। स्वयं कह रही हैं
अधम ते अधम हीन मैं नारी, कि विधिय स्तुति करूं तिहार। अपनी ओर देखती थी तो बड़ी निराशा होती थी, कैसे आएंगे। आसपास देखती थी तो और मन निराश हो जाता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि यम नियम और कैसे कैसे कठिन साधनों से स्वयं को साध रहे हैं, मैं क्या कर रही हूं, बस सोहनी लेकर और रोज मार्ग बुहारती हूं, यहां वहां से जंगल से ऐसे थोड़े से कंदमूल फल बीन कर ले आती हूं। कहां देखो इनका साधन, देखो योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा छठ संपत्ति से संपन्न ये ऋषि मुनि, और कहां देखो मैं इनके सन्मुख भी नहीं जा सकती। उस समय की व्यवस्था ऐसी थी कि शबरी को तो उन ऋषि मुनियों के दर्शन का भी अधिकार नहीं था कि उनके सन्मुख चली जाऊं, उनका दर्शन कर लूं। तो अपनी ओर देखती थी, बड़ी निराशा होती थी। उस निराशा से कौन बाहर निकालता था? महाराज कहते हैं वाणी में, बाह पकड़ कड़ लीने अपने। उस निराशा से कौन बाहर निकालता था? उस निराशा से गुरु का शब्द बाहर निकालता था कि नहीं भाई, अपनी ओर देखूं तो फिर तो कोई संभावना नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरे गुरु मुझ पर ही अकारण कृपा करके चले गए हैं। वो कह गए हैं राम आएंगे, तेरी कुटिया में राम आएंगे, और राम आ गए। इसीलिए मैं तो आपको कई बार कहता हूं, भाई मन बहुत उछल कूद करे, आपको लगे भाई कोई परिणाम हमारे जीवन में नहीं आ रहा है भजन का, हम तो कुछ नहीं देख पा रहे हैं, कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है, पर गुरु की आज्ञा में बने रहना। और मैं तो कहता हूं मन को एक ही बात कहनी है, हमको नाम जप क्यों करना है? क्योंकि गुरु की आज्ञा है, बस। और विश्वास रखना, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। गुरु की आज्ञा में बने रहने वाला एक दिन भगवत कृपा का पात्र अवश्य होता है, अवश्य होता है, होता ही है, होता ही है। श्री बीठल दास जी को जब पत्र लिखा श्री महाप्रभु जी ने, तो श्री प्रिया जी को महाप्रभु कह रहे हैं, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होता है। वस्तुतः इस गुरु परंपरा के संस्थापक स्वयं भगवान हैं। इसकी रक्षा भगवान कर रहे हैं, सदा हर काल में कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो गुरु की आज्ञा में बना रहेगा, एक दिन भगवत कृपा का पात्र हो जाएगा। नाम जपोगे, जपते जपते एक समय ऐसा आएगा जब आंख बंद करोगे और प्रभु के नामी के स्वरूप की झलक मन के दर्पण पर, मन के मुकुर पर पड़ने लगेगी। उसके प्रकाश में फिर लीला का दर्शन होता है, फिर भगवान की लीला का रहस्य समझ में आता है। जब रहस्य समझ में आता है, देखो आप स्टेडियम में बैठकर खेल देख रहे हो, लेकिन आपको खेल का नियम पता नहीं है, आपको आनंद आएगा? नहीं आएगा। खेल का आनंद तब आता है ना जब आपको खेलना भले ना आता हो, लेकिन खेल का नियम पता हो। ऐसे श्री ठाकुर जी की लीला का आनंद कब आता है? जब लीला का रहस्य समझ में आ जाता है। कैसा कैसा प्रलाप लोग करते हैं श्री कृष्ण की लीला के विषय में, रास लीला के विषय में। जब चीर हरण की बात आती है, तब कैसा कैसा प्रलाप मूर्ख लोग करते हैं, कैसी कैसी बातें लोग कहते हैं। और वहीं उसी समय जो भगवान के भक्त हैं, जिनको भगवत कृपा से भगवान की लीला का रहस्य समझ में आ गया है, जो कथा का अर्थ, कथा का मर्म जान गए हैं, उसी लीला का पुनः 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 गान करके आनंद में मग्न रहते हैं। अरे माया काल से परे हो जाते हैं। काक भुसुंडी श्री राम की कथा कहते कहते कैसी अद्भुत, कैसी विलक्षण स्थिति को प्राप्त कर गए हैं। 27 कल्पों से राम कथा कह रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। जब जब भगवान का अवतार होता है, तब तब जाते हैं और भगवान लीला का दर्शन करते हैं। ये स्थिति, ये सिद्धि कैसे पाई? गरुड़ जी ने पूछा, भाई कैसे मिल गया आपको ये स्थान, ऐसी सिद्धि कहां से प्राप्त हुई? तो भुसुंडी ने कहा, भाई भगवान का गुण गाते हैं। गाया गाया
हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल व्याल सो बाँची, मायरी सांवरे रंग राजी, सांवरे रंग राजी। मैं कह रहे भाई इस फल में न छिलका है न गुठली है, रस ही रस है, केवल रस ही है इसमें, इसलिए रसिकों के लिए है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, बार 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 इसको सुनना नहीं है, इस रस का पान करना है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सता, कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम, पुनन्ति विषय विदूषिताशयम। और कह रहे हैं इसका प्रताप क्या है, व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। बोले आपको कहीं नहीं जाना है, आप तो बस बैठे बैठे कथा सुनते रहना। बोले जिनकी कथा का श्रवण कर रहे हो ना वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, वो व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम, वो हृदय तक आ जाएंगे। ये साधन, ये विधि अमोघ है, तत्काल आनंद का दान करने वाली है, शिवदम कल्याण कराने वाली है, त्रिताप का उन्मूलन कर देने वाली है, सहज है, सरल है, सुगम है। बस प्रभु की कृपा इतनी हो, क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। प्रभु की कृपा इतनी हो कि कोई ऐसो रे सुखदाई, जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेटे गति हो हमार। कल जो हम बात कर रहे थे ना, जब तक मन लगा रहेगा ना बाहर किसी खटपट में, मान लो कथा कहने वाले का मन अगर लगा है बाहर किसी व्यवहार में, किसी व्यापार में, मन बुद्धि में कोई और व्यापार चल रहा है, जब तक तन्मयता नहीं होगी तब तक इसका रस प्रकट नहीं होता। सेवक जी महाराज ने स्पष्ट किया है, सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। कथा कहने वाले का केवल एक उद्देश्य हो कि भाई भगवान की विमल यश का विस्तार करना है, केवल उसके मन का एक ही भाव हो कि भाई हरिगुण गाना है, बस। इससे क्या होगा, होगा या नहीं होगा, यानी इसके पीछे कोई अन्य वासना, कोई अन्य लालसा ना हो। होते ही क्या होगा, कथा सारस ततो गतः। कथा का जो सार है, कथा का जो वास्तविक रस है, कथा का जो आनंद है, कथा का जो फल है, कथा का फल क्या है, कथा का फल भगवान है, कथा का फल भगवान की भक्ति है। गरुड़ जी अंत में यही कहकर तो गए कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरे सारे संशय दूर हो गए, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरी नवीन भक्ति हो गई है, मेरा अनुराग नवीन हो गया है, नया। नित्य नवोन्मेषणी भावना, ये कथा का फल है। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था कि अभी हमारे जीवन में नाम तो आया है पर नाम की खुमारी नहीं आई है। जिस नाम की खुमारी को पाकर संत गा रहे हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये जो जितने संतों के शब्द हैं, ये सब नाम की खुमारी तो है। अब ना रहूंगी अटकी। एक स्थान पर मीरा कहती है कि सुन री सखी तू चेतन होए के मैं मन की बात कहूं, बरजी मैं काहू की नहीं रहूं। बोले अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। हो मेरो कोई ना रोकन हार, मगन हुए मीरा चली। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है।
अब बस बड़ी बात है कि ऐसा कोई सुनाने वाला मिल जाए, और फिर ऐसा कोई श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे, ऐसा कोई श्रोता मिल जाए। इसलिए तो 2 दिन पहले आपसे कह रहा था कि भाई जो जिसको श्रवण की इच्छा हो वो आए। हमको बहुत लोगों की अब भीड़ यहां नहीं चाहिए। भीड़ में तो रस में विरस होता है। मैं देखता हूं शनिवार रविवार को जब बहुत अधिक संख्या में लोग होते हैं तब वातावरण और होता है। थोड़ी सी भी खटपट हो जाए तो तार टूट जाता है। आपको मैं अब की बार का अनुभव बताता हूं। जब 3 दिन के लिए बरसाना में चर्चा थी तो पहला दिन शायद पूर्णिमा थी, कार्तिक पूर्णिमा थी, बड़ी भारी भीड़ थी। अब जो चर्चा करने का भाव मैं मन में लेकर गया था वो चर्चा मैं वहां पर कर ही नहीं पाया, पहले दिन नहीं कर पाया। दूसरे दिन जब मैंने देखा कि हाँ भाई आज सब साधक लोग हैं, आज सिर्फ सुनने वाले हैं, श्रोता है, जिज्ञासु हैं, तब मैं उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ पाया। अरे मैं तो सदा कहता हूं भाई, ये जितनी बातें हम यहां कह सुन रहे हैं, ये बातें जब प्रकट हुई तब एक कहने वाला था, एक सुनने वाला था। कोई एक कहता था, कोई एक सुनता था। ये सारा ज्ञान, ये सारे रहस्य, ये किन्हीं 2 के मध्य का संवाद ही तो है। कोई कह रहा है, कोई सुन रहा है। महादेव सुना रहे हैं और मां भवानी सुन रही है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं भाई हमको तो कोई भी नहीं मिला, तो हम तो अपने मन को ही सुना रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ गाथा। हमारे ध्रुवदास जी भी कहते हैं या मन के अवलंब हित कीन्हो आहि उपाय। अरे अपने मन को सहारा देने के लिए हमको ये उपाय मिल गया है। अपने मन को बिठाकर और प्रभु की हरि की कथा सुनाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या हो, हमारे लिए कथा का प्रसाद क्या हो? हमारे लिए कथा का प्रसाद ये हो कि हमें उस रस विशेष की प्राप्ति हो जाए, जिसको प्राप्त करके यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जिसको प्राप्त करके वो चिर तृष्णा हमको प्राप्त हो, और सुने और सुने और सुने। जब सत्संग होता है ना, सत्संग होता है तो सत्संग का वास्तविक फल यही है, और कसौटी भी यही है, सत्संग हुआ है कि नहीं। एक होता है समागम, हम यहां से भी कुछ लोग आ गए, वहां से भी कुछ लोग आ गए, मिले बैठे हुआ, सब ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन सत्संग, सत्संग की कसौटी क्या है? हमने सत्संग किया है कि नहीं, उसको कैसे पहचानोगे? उसको तो यही से पहचानना पड़ेगा भाई कि थोड़ी प्यास बढ़ जाए। एक पंक्ति में तुलसी बाबा ने बड़ी बात ये कह दी है, रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना। आप अपने ठाकुर जी की घर में सेवा करते हो, कभी कभी पहले धारण कराई हुई पोशाक धारण कराते हो, पहले धारण कराया हुआ श्रृंगार धारण कराते हो, लेकिन अपने ठाकुर जी कभी पुराने तो नहीं लगते। अगर लगते हो तो फिर आप सेवा नहीं कर रहे। अपने ठाकुर जी नित्य नवीन लगते हैं। यहां तो रसिक लोग मंगला से शयन पर्यंत 7 आरती का दर्शन राधा वल्लभ लाल का करते हैं। जब हम वृंदावन आए, आज तो भाई जो वस्तुतः दर्शनार्थी है ना, जो वस्तुतः दर्शन करने ही जाते हैं, दर्शन ही जिनका जीवन है, आज तो भाई उन लोगों के लिए बड़ी समस्या हो गई है। जो दर्शन का सुख लेते हैं वो तो बेचारे अब दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। यहां से धक्का पड़ा और वहां से धक्का पड़ा। पर जब हम आए थे यहां पर, जब हमने देखा ऐसी ऐसी वृद्ध माताएं, एक कदम उनसे चला नहीं जा रहा है, पर 7 आरती का उनका नियम है, मंगला से लेकर शयन पर्यंत प्रत्येक आरती का दर्शन करेंगे। एक माता तो ऐसी थी तो गुस्से में ही रहती थी। अब वो गुस्सा क्या था? वस्तुतः गुस्सा नहीं था, वो बेचारी शारीरिक रूप से दुर्बल थी,
शरीर में अनेक अनेक रोग, लेकिन उसका नियम है, अब जितनी बार वो दर्शन करने आए उतनी बार एक दो प्यार भरी गाली ठाकुर जी को देकर ही जाए। एक बार तो मंगला आरती का समय था, मुझे याद आ रहा है कि ऐसे उनके पास जाकर हम लोग बैठ गए। वो गाया भी करती थी, वो दर्शन दे दो राधा वल्लभ जी मैं कब की खड़ी, वो गाया करती थी, मुझे याद है। एक दुर्बल सा शरीर था, तब ऐसी भीड़ नहीं होती थी, तो मंगला का समय था, अभी अभी पट खुलने में समय था, हम जाकर वहां पर बैठ गए। वो गा रही है, अब नीक नीक सा मेरा हाथ लग गया उसको, मित्र बोली बोली देख लाला वहां चलो जा। हम चुपचाप चले गए। जब आरती हुई मैं फिर गया उनके पास, तो मैंने श्री हरिवंश किया, उस हाथ में किनका था, किनका प्रसाद दिया। फिर मेरा हाथ पकड़ कर ही वो बाहर आई, और हाथ पकड़ के बाहर आते आते मुझे कह रही है, बोली कितने बरस हो गए मैं याते कह रही हूं, अब मोए ले जा, अब मोए ले जा अपने संग, अब मेरो यहाँ कहा धरो है, चलो मुँह पे जाए नहीं, दीखे मुँह है नहीं, रोज जाते कहूं मुँह आके ले जा, पर लेके ना जा रहा हो। लेकिन उसका हमने देखा अंत तक नियम रहा, सातों आरती का वो दर्शन करती थी। तो जो ऐसा दर्शन का सुख लेने वाले थे, अब वो तो कम दिखाई पड़ते हैं क्योंकि ऐसे वातावरण बदल गया, अब धीरे धीरे और बदल रहा है। खैर मैं क्या कह रहा था भूल गया। कुछ और कह रहा था, है ना। मैया की याद में कथा भूल गई, देखो। चलो यहीं से आगे चलते हैं। रस विशेष तिन जाना नहीं। मैं ये कह रहा था, हाँ भाई हमारा लक्ष्य क्या हो, हमको भी किसी ऐसे भाव की प्राप्ति हो। हाँ मैं ये कह रहा था कि रोज दर्शन करो, पर ठाकुर जी पुराने थोड़ी लगते हैं। दर्शन करने वाले सुबह से लेकर रात तक सातों बार दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका आनंद नवीन है। ऐसे ही कथा भी हो, कभी ऐसा ना लगे कि कथा पुरानी है, ये तो हमने पहले सुना है। अगर आपको कभी ऐसा लगे ना पहले भी सुना है, तो समझना केवल सुना ही है, केवल सुना ही है। रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष तिन्ह जाना